इशारा और अहमद को फटकारा। ओआईसी के लिए अब भारत का दिखा रौद्र रूप। पाकिस्तान के मंसूबे को भारत ने बुरी तरीके से विफल किया तो वहीं ओआईसी को भी तगड़ा वाला झटका दिया। शेखों को समझाया कि पाकिस्तान और भारत दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। तो वहीं भारत और अमेरिका ने अब बड़ी तबाही मचाई और चीनी बेसों को किया तबाह। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने जो दर्द पाकिस्तान को 2019 में दिया वो अभी तक भरा नहीं है और कुरैशी, इमरान खान अभी भी उसी जगह पे है और उसी हैंगओवर में जी रहे हैं। जब से भारत ने आर्टिकल 370 हटाई, 35A को खत्म किया, तब से लेकर अब जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में शामिल हो चुका है और कई तरह के बदलाव आ चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर वैसा नहीं रह गया है जैसा 2019 से पहले हुआ करता था, पत्थरबाजों का गढ़ और जहां कानून नाम की चीज न हो, बल्कि अब धीरे धीरे तो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उत्सव का माहौल भी बन गया। जो लड़के पहले पत्थरबाजी में शामिल हुआ करते थे अब वो रोजगार में शामिल हो रहे हैं। जब भारत ने 370 खत्म की थी तब पाकिस्तान दौड़ा था सऊदी अरब के पास और सऊदी अरब ने जब ये कह दिया कि ये भारत का आंतरिक मामला है तो खुद सऊदी अरब को भी धमका आया था पाकिस्तान। हालांकि सऊदी अरब ने नाको चने चबवा दिए और $3 बिलियन का कर्ज तुरंत लौटाने को कह दिया था, जिसके बाद मनाने के लिए इमरान खान तक पहुंच गए सऊदी अरब और इमरान खान को चावल के बोरों के साथ लौटा दिया सऊदी अरब ने। खैर 370 के मामले में पाकिस्तान अभी भी शांत नहीं बैठा है। कई बार वो यूएन में भी इस मसले को लेकर पहुंचा, लेकिन हर बार भारत के कड़े लहजे के कारण पाकिस्तान के झूठ की बखिया उधड़ गई। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान, चीन और तुर्की को छोड़कर सभी देशों ने भारत का ही साथ दिया। फिर पाकिस्तान पहुंचा ओआईसी और ओआईसी को समझाने लगा और ओआईसी को किसी तरीके से मना लिया कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए। अब जब कश्मीर के अनुच्छेद 370 के खात्मे के 2 साल पूरा हुए 5 अगस्त को, तब ओआईसी ने एक बयान जारी किया और कहा कि कश्मीर में भारत ने जो कदम उठाए हैं वो एक तरफा है। साथ ही ओआईसी ने भारत सरकार से इमरान खान की तरफ बोलते हुए ये अनुरोध किया कि अपने इस निर्णय को बदल दीजिए, 370 को वापस ले आइए। यहाँ तक कि ओआईसी ने यूएन के प्रस्ताव का भी उल्हाना दे दिया और कहा कि भारत को यूएन के अनुरूप चलना चाहिए। कल के दिन भारत इसकी खुशियां मना रहा था जब ओआईसी की तरफ से ऐसा बयान आया, जिसके बाद बौखलाए भारत ने कड़े शब्दों में शेखों की क्लास लगाते हुए ये कहा कि एक तो जम्मू और कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और हम किसी और की दखलंदाजी इसमें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस मामले में बोले। वहीं उन्होंने ओआईसी के महासचिव को ये कहा कि अपने मंच पे जो ये ऐरे गहरे लोगों की बातें मानने लगे हो, ये मानना बंद करो और पाकिस्तान की बातों को दोहराना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे मंच की खुद की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और खुद का इमेज खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान अब दुनिया भर में एक ऐसा देश बन चुका है जिसे कोई तवज्जो नहीं देता है। इसका बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि भारत को जहां बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद कई बार फोन मिला दिया और कई बैठकें तक कर ली, तो वहीं इमरान खान अभी भी एक फोन के लिए तरस रहा है। उसके कहने से इस बात का उल्हाना भी दे रहे हैं अमेरिका को। ये पाकिस्तान वही है जो भारत की तरह हैसियत चाहता है, लेकिन जब स्वागत करने की बात आती है तो आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो उनका स्वागत रेड कारपेट और यहाँ तक कि बड़े प्रतिनिधि ही लेने आते हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इस तरह के लेवल के। पर इमरान खान जब अमेरिका पहुंचा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने किसी बड़े अधिकारी तक को भी नहीं भेजा था। खैर ये तो ओआईसी को फटकार लगनी बेहद जरूरी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका ने एक ऐसा कमाल कर दिया है जिससे सबसे बुरा हाल हुआ है चीनियों का। जिनपिंग ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की और जिसमें ये कहा कि चीन की सेना को जिनपिंग इतना आधुनिक बना देगा कि वो अमेरिका के मुकाबले में हो। आपको बता दें 2019 में ही जिनपिंग ने इस काम की शुरुआत कर दी थी अपनी चीनी सेना
दुनिया को बदलने के और मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो चीन ने अपनी 23 लाख की सेना की कटौती की। चीन का ये मानना था कि छोटी सेना हो लेकिन आधुनिक और जबरदस्त हो। और 2019 से चीन ने जिस दूसरे चीज पर ध्यान दिया वो था विदेशों में सैन्य अड्डे बनाना। अब आप देखोगे मैप में कई इलाके हैं जिस पे जोर दिया चीन ने सिर्फ और सिर्फ सैन्य अड्डे, नेवल बेस, एयर बेस ऐसा कुछ बनाने के लिए, क्योंकि चीन को बहुत अच्छे से पता है मिलिट्री बेस होंगे तभी दुनिया को काबू कर सकेगा चीन। और सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका की ही ले लीजिए, अमेरिका के पूरे दुनिया भर में सैन्य अड्डे हैं। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अमेरिका करीब 150 अरब डॉलर अपने इन सैन्य अड्डों के मेंटेनेंस में, इसको एडवांस बनाए रखने के लिए खर्च करता है हर साल। और जितना वो सिर्फ मेंटेनेंस में खर्च करता है उतना तो भारत का मिलिट्री बजट भी नहीं है। और चीन का भी मिलिट्री बजट करीब 250-300 अरब डॉलर है। अब अमेरिका अपनी रणनीति के तहत इतने पैसे खर्च करता है सिर्फ इन्हें मेंटेन करके रखने के लिए, तो बड़ी वजह तो जरूर है। अब चीन ने भी यही प्लान किया। चीन ने 12 ऐसे टारगेट निकाले जिसे वो दुनिया का सबसे मॉडर्न सैन्य बेस बनाना चाहता था। और चीन ने इसकी शुरुआत जिबूती से की। बड़ा सैन्य अड्डा बनाया जिबूती में। 4-5 सालों में चीन ने लक्ष्य रखा था कि 12 बड़े सैन्य अड्डे बनाएगा, बिल्कुल मॉडर्न। और लग भी रहा था कि चीन अपनी इस टारगेट को पाने में सफल हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर हो, हिंद महासागर हो, इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाने में कामयाब हो जाएगा चीन, ऐसा लगने भी लगा। लेकिन फिर आया 2020 और 2020 चीन के लिए बन गया काल। और ये काल लेकर आए अमेरिका और भारत। 2020 भारत और अमेरिका ने क्लास लगा दी है चीन की, जो दशकों तक चीन को प्रभावित करने वाला है। और 2020 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो सिलसिला अब भी कायम है और आक्रामक हो चुका है। अब जो कर्जदार देश थे चीन के, वो भी सैन्य अड्डा देने से मना कर रहे हैं। अब पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि चीन सेशेल्स में, मालदीव में, थाईलैंड में सैन्य अड्डे बनाना चाहता था, जिसे भारत ने अपनी रणनीति से फेल कर दिया। तो वहीं अफ्रीका में भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन को खदेड़ना शुरू कर दिया। तो मिडिल ईस्ट पहुंचा जब चीन, तो चीन की रणनीति को बुरी तरीके से अमेरिका और इजराइल ने भी फेल करना शुरू कर दिया। बस अब बांग्लादेश भी चीन को मना कर ही चुका है। इस इलाके में बस एक ही जगह बच गया है जहां पर चीन को सफलता मिल रही है और वो है पाकिस्तान। खैर, उसका भी इंतजाम भारत ने कर रखा है। खुद बलूचिस्तान अब उन्हें उखाड़ कर फेंक रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान में सैन्य बेस बनाने में कामयाब हो पाएगा चीन? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।